100 में से केवल 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अभी हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लड़कियों को लेकर दिए गए बयान का जो शोर है वो नहीं थमा था कि अब एक बार फिर से प्रेमानंद महाराज जी के दिए गए बयानों पर जो है विवाद खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि अब प्रेमानंद महाराज ने जिनकी कथाओं को, जिनकी बातों को सभी सुनते हैं, सराहना करते हैं कि किस तरीके से जो है जीवन को लेकर जो है एक नई प्रेरणा देने का काम प्रेमानंद महाराज जी करते हैं। लेकिन अब जो बयान उनकी तरफ से दिया गया कि 100 में से सिर्फ 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, इसको लेकर अब जाहिर तौर पर जो है बवाल मचना तय भी था और बवाल जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ना सिर्फ बवाल बल्कि आप सोचिए कि इस बयान को लेकर अब जो है उनके खिलाफ विरोध के सुर बहुत ज्यादा तेज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल पहले आपको ये बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी ने आखिर क्या बयान दिया, क्यों दिया और जिसकी वजह से जो है अब इतना विवाद हो रहा है। तो दरअसल अपनी कथा के समय में उनके सामने एक प्रश्न आया जिसमें ये प्रश्न उनसे किया गया था कि आजकल चाहे अपनी पसंद से की गई शादी हो या फिर माँ बाप की पसंद से की गई शादी हो, वो शादियां आखिर क्यों नहीं चल पा रही है। जिसका जवाब देने के लिए दरअसल प्रेमानंद महाराज ने ये बातें कही कि आखिर वो शादी कैसे समझेंगे, एक रिश्ते की वैल्यू कैसे करेंगे जब वो पहले से ही 2-4 लोगों से मुलाकात कर उनके साथ रहकर आए हो। हालांकि अपने इस वक्तव्य में प्रेमानंद महाराज जी ने पुरुषों का भी जिक्र किया, लेकिन पुरुषों की जो भागीदारी थी वो इसमें कम दिखाई पड़ी, जिसको लेकर अब जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर हो हल्ला होना शुरू हो चुका है। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि लड़कियां जब पहले से ही 4-4 बॉयफ्रेंड बनाकर रखेंगी तो आखिर वो कैसे किसी को पति समझेंगी, कैसे वो एक अच्छी बहू बनेंगी। हालांकि सेम चीज उन्होंने पुरुषों के लिए भी कही कि जब पुरुष जो है 4 लड़कियां घुमाएगा तो वो कैसे पत्नी के भाव को समझ पाएगा, कैसे पत्नी के प्रति समर्पित हो पाएगा। और जो ये लिव इन वाला कल्चर आजकल शुरू हो गया है, इस कल्चर को भी जो उन्होंने गंदगी का अंबार कहा। उन्होंने कहा कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ गंदगी की शुरुआत है और इसी वजह से जो है आजकल रिश्ते लोग नहीं निभा पा रहे हैं। और इसको लेकर जो है हालांकि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय ने आंदोलन का बिल्कुल भी फूंक दिया है। इसके साथ ही मांग भी की गई है कि संत अपने बयानों को लेकर माफी मांगे। लेकिन अब इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, अगर इसका मैं आपको जिक्र बताऊं तो लोगों की जो है कमेंट अब प्रेमानंद महाराज जी को लेकर लगातार आ रहे हैं। लोग अपनी अपनी जो है सोच को बयां कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। और एक यूजर से लिखती है कि सत्य ही कहा गया है, हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति इतनी दयनीय है कि जब भी कोई चरित्रहीन शब्द बोलता है तो लोगों के मन में किसी महिला का ही विचार आता है। 100 में से 4 लड़कियां पवित्र हैं तो पुरुष भी उतने ही हैं, साथ ही साथ लड़कों की भी बातें होनी चाहिए। ये दरअसल यूजर्स कह रहे हैं। इसके अलावा एक और यूजर से लिखते हैं प्रेमानंद महाराज जी का आर्टिकल जो उन्होंने कहा था उसको शेयर करते हुए कि जब संत समाज शांति, करुणा और समता की बात करने के बजाय स्त्रियों के चरित्र पर कीचड़ फेंकने लगे तो समझ जाइए कि सिस्टम बीमार हो चुका है। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग और सरकार इस पर चुप रहेंगे? तो वहीं इसके अलावा एक और यूजर से लिखते हैं कि बाबाओं ने अब अध्यात्म को छोड़कर कामुक विषयों को पकड़ लिया है। आजकल बाबा जल्दी से जल्दी लोकप्रिय होना चाहते हैं। स्त्रियों के कौमारे पर रोज कोई नई बेहुदी टिप्पणी आ जाती है, कभी ये बाबा कभी वो बाबा। क्या एक लड़की को चयन का अधिकार नहीं है? वो किसे अपना जीवन साथी चुने, ये उसका अधिकार है। जानवरों को भी प्रकृति ने चयन का हक दिया है, लेकिन इन पाखंड और हवस के पुजारियों से कोई सवाल नहीं करता। लोग धर्मार्थ भी हैं और डरपोक भी हैं। राजनीति के गुंडों के बाद अब धार्मिक गुंडे भी मैदान में उतर आए हैं स्त्रियों का जीवन और मुश्किल करने के लिए, जबकि पहले ही उनके सामने समाज में अनगिनत खतरे मौजूद हैं। तो लोगों के जो है इस तरह के कमेंट अब प्रेमानंद महाराज जी को लेकर साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें अनिरुद्धाचार्य ने किस तरीके से जो है लड़कियों की 25 साल की उम्र को लेकर
जल्दी शादी करा देने को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर और उनके कपड़े पहनने के तरीकों को लेकर जो है कमेंट किया था, टिप्पणी की थी। हालांकि उनके खिलाफ ही जमकर विरोध हुआ था और अब प्रेमानंद महाराज के दिए गए बयान को लेकर जो है साफ तौर पर हो हल्ला दिखाई पड़ रहा है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से जो है लड़कियों के चरित्र पर, हालांकि अक्सर हम ये देखते हैं कि उनकी कथाओं में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अक्सर जो है बराबरी के स्तर पर चीजों को जो है जज करते हैं और उसी हिसाब से जो है लोगों को बताते हैं। और इसलिए दरअसल खास बात भी है कि लोग उनकी कथाओं को सुनने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि वो धर्म के नाम पर, सम्मान के नाम पर, जो है संस्कार के नाम पर, परंपरा के नाम पर लड़कियों को दबाने का कहीं से कोई जिक्र नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से अभी जो बयान उनकी तरफ से दिया गया कि 100 में से सिर्फ 4 लड़कियां ही शुद्ध होती हैं, क्योंकि उनके 4 बॉयफ्रेंड होते हैं, इसीलिए वो अपने पति के साथ रिश्ता निभाने में जो है सक्षम नहीं हो पाती। और जो हमारी परंपरा रही है उसमें महिलाएं पहले किस तरीके से पति के लिए अपने प्राणों को त्याग देती थी, किस तरीके के जो है कपड़े पहनती थी। आजकल कपड़े बहुत ही ज्यादा बेहुदे पहने जा रहे हैं। हालांकि सेम थिंग उन्होंने पुरुषों के लिए भी कही, लेकिन पुरुषों के लिए जो हिस्सा था कहने वाला वो बहुत कम था, जिसकी वजह से जो है एक बार फिर से प्रेमानंद महाराज को लेकर और लड़कियों को दिए गए इस बयान को लेकर जो है हल्ला दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब आपको जो प्रेमानंद महाराज की तरफ से बयान दिया गया है, हालांकि पुरुष और महिलाओं को दोनों का इन्होंने कहा कि दोनों ही क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, 4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, इसीलिए जो है जो रिश्ते की असल भावना है, जो समर्पण होता है, उसे नहीं जान पाते। इसको लेकर क्या आपको लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को